हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ के बारे में। जैसा देख रहे हैं 22 नवंबर से बहुत सारे आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, तो इसकी भी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। तो पहले हम देखेंगे कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे कंपनी की आईपीओ की डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना भी इस आईपीओ में अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना है। तो कंपनी का अगर मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो वाइट ऑयल होता है उसको मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और भी देखा जाए तो जो कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं वो दिव्योल ब्रांड के तहत इस कंपनी को प्रोडक्ट सेल अब ये अपने करती है। जैसा देख रहे हैं कि और भी इसके सेक्टर में ये काम कर रही है, जैसे पर्सनल केयर सेक्टर हुआ, हेल्थ केयर, परफॉर्मेंस ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल। और भी देखा जाए तो लगभग इसके 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो कि ये बनाकर सेल करती है। कंपनी भारत के साथ साथ में 100 से अधिक देशों में अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाती है, यानी अपने जो प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और देखा जाए तो इसके इंडिया में भी काफ़ी बड़े बड़े नामी इसके कस्टमर हैं। जैसा देख लिया जाए तो यूनिलीवर हुआ, मैरिको, डाबर, पतंजलि आयुर्वेद, बजाज कंज्यूमर केयर, इमामी। और भी देखा जाए तो लगभग 3500 से ज़्यादा इस कंपनी के कस्टमर है, यानी कस्टमर बेस भी इसका बहुत मजबूत है और काम भी इसका बहुत मजबूत है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 22 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 24 नवंबर तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 160 रुपये से 169 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया। और हम पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए। मतलब आपको 169 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड भरकर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 88 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं आईपीओ को तो 500 करोड़ के आसपास इसका टोटल इशू साइज रखा गया है। और देख ले रिजर्वेशन में जैसा देख रहे हैं कि जो क्यूआईबी है, क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है। जो एनआईआई है यानी जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा देख ले रहे हैं कि आईपीओ हम बता ही चुके हैं कि 22 नवंबर को ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट है वो 24 नवंबर डेट रखी गई है। अलॉटमेंट 30 नवंबर रखी गई है। लेकिन ये भी याद रखिए कि आजकल जितने भी आईपीओ आ रहे हैं नवंबर माह में, जितने भी आईपीओ एसएमई आईपीओ आए हैं तो उनका जो अलॉटमेंट है तत्काल एक दिन के बाद ही पता चल जा रहा है, तो देर रात तक यानी लगभग दूसरे दिन पता चल जाता है। तो हो सकता है कि इनका अलॉटमेंट भी जल्दी ही पता चल जाए, और अलॉटमेंट जल्दी होगा तो लिस्टिंग भी जल्दी ही हो जाएगी। और वैसे देखा जाए तो जो लिस्टिंग डेट है वो 5 दिसंबर रखी गई है, लेकिन अगर अलॉटमेंट जल्दी होगा तो लिस्टिंग जल्दी हो जाएगी संभवतः। और देख ले रहे हैं यदि रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14,872 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और 2,08,208 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम आपको 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 10,11,296 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 87.50% थी, और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 64.63% बचेगी, यानी देखा जाए तो ठीक ही है। कंपनी का मार्केट कैप देख ले रहे हैं 1,654 करोड़ का, आरओई 32.28%, आरओसी 41.19% है। और पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जितने भी हमारे मेन बोर्ड आईपीओ हैं अगर इनका आरओई तथा आरओसी 15% से ज़्यादा होता है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.22 है। और फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स हैं इन करोड़ में दिए हुए हैं। तो एसेट्स हैं कंपनी के साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं, मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2,069 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 4,101 करोड़ का हो गया है। और जून 2023 में देखे ले रहे हैं यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,071 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मार्च 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 161 करोड़ था और मार्च 2023 में बढ़कर 213 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है। और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेट वर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। कंपनी के पास रिजर्व देखते हैं, मार्च 2021 में कंपनी के पास 355 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़कर जून 2023 में 763 करोड़ का टोटल रिजर्व हो गया लगभग। टोटल बोरिंग देखते हैं, मार्च 2021 में कंपनी के पास 176 करोड़ की टोटल बोरिंग थी,
जो कि जून 2023 में बढ़कर 335 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी कंपनी जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुकता कर सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो आज के दिन 55 रुपये पर स्टैच का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और 88 शेयरों का एक लॉट है। तो 55 गुणा 88 करके देखते हैं तो एक लॉट में 4,840 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 32 से 33% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। और जैसा देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो वाइट ऑयल होता है, उसका मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और जो दिव्योल इसका ब्रांड है, तो दिव्योल ब्रांड के तहत बहुत सारे अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जैसा हम बता चुके हैं। इसके कस्टमर भी जैसा हमने बता ही दिए हैं कि यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, पतंजलि आयुर्वेद, बजाज कंज्यूमर, तो इसके नामी कस्टमर और भी लगभग 3,500 से इनकी ज़्यादा लिस्ट है कस्टमरों की। और ये हिंदुस्तान के अलावा 100 से अधिक देशों में अपनी सर्विसेज होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करती है। यानी काम तो कंपनी का बहुत दमदार है और देखा जाए तो यूनिक काम है। तो काम तो हमेशा इसका चलते रहने वाला और बहुत डिमांडिंग वाला काम है। दूसरा देख ले रहे फाइनेंशियल भी कंपनी का बहुत मजबूत है। जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल इसके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जब भी चाहेगी अपने जो टोटल बोरिंग को है अपने रिजर्व से चुटकियों में चुका सकती है। तीसरा ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में डिमांड बम्पर निकल के आ रही है। लगभग आज के दिन 32 से 33% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। तो फाइनली फ़िलहाल तो मैं मेरे पास जितने भी आईडी हैं सभी आईडियों से मैं से आईपीओ का अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस और स्वयं के रिस्क पर ही अप्लाई किया करें। धन्यवाद।